Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be transitive relation if and only if A comma B belongs to R and ordered pair B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. For all A, B and C belongs to the set A. ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक रिलेशन R को हम किसी एक सेट A पे डिफाइन कर रहे हैं जिसके तीन एलिमेंट्स हमारे पास हैं A, B और C, तो अगर A B से रिलेटेड है R के थ्रू और B C से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसे ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब A और C भी आपस में क्या हो, रिलेटेड। ओके, A B से रिलेटेड, फिर जो B है उससे दूसरा एलिमेंट C रिलेटेड, तो A और C आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास A जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है, और कुछ रिलेशंस ले लेते हैं इसके ऊपर। एक रिलेशन R1 लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 2। दूसरा रिलेशन R2 ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 2, 2, 3 और 3, 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिलेशन R3 ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 2 और 2, 3, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव कहलाने के लिए, ठीक है। तो इसे दिमाग में रख के R1 को देखो, 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, पर उसके बाद 1 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 जो है वो 2 से रिलेटेड है, पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो हमें यहाँ पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब है ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर तो हम इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव। ओके, सिमिलरली R2 पे देखते हैं, 2 से रिलेटेड है और 2 से स्टार्ट होने वाला अगला कौन सा दिख रहा है हमें, 2, तो फिर से 2 3 से रिलेटेड है, इसका मतलब 2 3 से रिलेटेड होना चाहिए जो कि हमें ऑलरेडी दिख रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 2 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, तो मतलब 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए था ट्रांजिटिव कहलाने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एज 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, और लास्ट R3 को देखते हैं, 2 2 से रिलेटेड है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 3 से रिलेटेड है, तो फिर 2 और 3 आपस में रिलेटेड होने चाहिए जो कि हमें दिख रहा है। 2 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम चेक नहीं करेंगे, मतलब ये भी कैसा है, ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। I hope you understood the explanation. Thank you.